हाँ तो फ्रेंड्स, स्पीडी करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहले हमने 2 मंथ कंप्लीट कर चुका है, जैसे कि जनवरी और फरवरी का मैंने कंप्लीट कराया हुआ था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2024 के स्पीडी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि पहले स्वदेश रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच ये आयोजन किया गया। इसके बाद अगला आता है कि 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। चापचारकूट महोत्सव जो है या फिर त्यौहार है कहाँ मनाया गया? तो ये मिजोरम में मनाया गया, चापचारकूट। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज हैं उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली सेल स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है कम कीमत के साथ हमारे स्टडी मटेरियल्स जैसे कि PDF है, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा आवास योजना तेलंगाना की सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री, जिसे हम लोग चांदी तारकसी के नाम से भी जानते हैं, इसको GI टैग मिला है? तो ये उड़ीसा से संबंध रखता है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर आ चुका है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनेंगे? तो सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इनको चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 174वां स्थापना दिवस। कौन सी राज्य जो है MUI योजना शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? 85 वर्ष की। बॉब जोन्स पुरस्कार किसको मिला? टाइगर वुड्स। तो बहुत ही फेमस पर्सन, आप सभी को पता ही होगा, टाइगर वुड्स। नेक्स्ट आता है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो V साई प्रणीत ने घोषणा किया। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? शिमला के अंतर्गत। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया? तो त्रिपुरा को। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आदिति योजना शुरू की है? तो राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट आता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? केरल ने। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट की राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर ने जीता। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन मिस्र ने किया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की? UAE ने। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कह सकते हैं का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। मीथेन सैट किसने लॉन्च किया? मीथेन सैट को हाल ही में SpaceX ने लॉन्च किया। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? लक्षद्वीप में। किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया? पीयूष गोयल ने। ईस्ट किसान उपज निधि। अगला प्रश्न कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना? स्वीडन। भारत की तीनों
सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। राष्ट्रीय क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किए गए किसके द्वारा? किसने प्रदान किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बना? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत कहाँ हुआ? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास शुरू हुआ? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच। मिस वर्ल्ड 2023 से खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा। नजरुल उत्सव शुरू हुआ बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज जेम्स एंडरसन। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? दिल्ली के अंतर्गत। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बिचोम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो प्रित्जर पुरस्कार। सैप ने किस भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो मनीष प्रसाद। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ? इम्फाल में। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मोदी ने कहाँ महतारी वंदना योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से पर पहुंचा है? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न की माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला किस राज्य में? असम के राज्य में। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में। अगला प्रश्न आता है कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो नीता अंबानी को। देखिए, मैं अपने नोट्स में स्पेशल बिहार बोल रहा हूँ, जो हमारे नेशनल करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन पर एक जो बैच है जिसकी प्राइस फ़िलहाल 99 है, तो उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, मंथली नोट्स भी आपको मिलता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी अवार्ड वाले हैं पुरस्कार 2023-24 के मिले हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट पुरस्कार का नोट्स उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट करते रहना, अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश। किसी नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला है। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? असम में। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? भारत। कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेशेल्स में। किस राज्य में कुचरब आश्रम, ठीक है, कुचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला? तो दिल्ली हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न आता है कि किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को। पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ जापान में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के अंतर्गत। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। FIH फुटबॉल विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? नीदरलैंड है। प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 14 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंजुला रामास्वामी को। फुलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। चमोली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। फसाई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? 100 जेलों को। ठीक है, 100 जेल। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस शुरुआत किया? महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया?
तो स्पेसएक्स ने। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो सऊदी अरब ने। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? हैदराबाद के अंतर्गत विश्व आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद में। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 134वां स्थान। किस राज्य के पांडुवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? तो तेलंगाना को। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल घोषित किया गया? आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाया गया? तो फ्रांस में। निर्वाचन आयोग ने किसी राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया? तो शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया, जो कि ये पैरा तीरंदाज हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश में। भारत ने पहले इंडोर एथलीट और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर में। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? टीएम कृष्णा को। ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खुला? तो नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो मंगल ग्रह पर नोक्टिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? गुयाना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास टाइगर ट्रम्प 24? तो टाइगर ट्रम्प जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो सखी ऐप को विकसित किया गया। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय बना है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो किरण रिजिजू को। ठीक है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले। नेक्स्ट आता है कि सरस्वती सम्मान 23 किसे मिला? प्रभा वर्मा। ठीक है, प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नागालैंड में। 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126वां स्थान पर है और शांति में 116वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भाषा नेट। 21 मार्च 24 को भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में की? तो ब्राज़ील के साथ हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? मुस्तफ़ा सुलेमान। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार किस देश की सरकार ने डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाई है? तो न्यूजीलैंड ने। वैश्विक असमानता पुरस्कार 24 किसने जीता? बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? तो अमेरिका में। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन है? तो बॉन गेथिंग। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मान किसे किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया था? तो शरद कमल को। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन या फिर ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ ओयूयू पर हस्ताक्षर किया? तो आईआईटी दिल्ली। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? तो आयरलैंड के। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश। अर्थ ओवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च को। दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? तो श्रीनगर में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया। अगला प्रश्न कि किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो DY चंद्रचूड़। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव
किस समुदाय से शुरू हुआ? सिख समुदाय। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया गया? चीन ने। इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति। ढोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गयाल तस्वेन जेत्यूसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो भूटान में। बस इतना याद रखो यार कि पेमा वांगचुंग जो है, वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन भूटान में किया गया। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो राजस्थान। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न आता है कि हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट। हुरन रिसर्च की 2024 के ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनर कैपिटल कौन बना? तो मुंबई। एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ है। याद रखेगा, ये गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है एबेल पुरस्कार को। नेक्स्ट हमारा बनता है कि मेदिन पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका में। मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो शुरू करेगा। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? फ्लोरिडा। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर हमने देखा, मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। किसे 2024 में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर से नामित किया गया? इंडिगो। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया? तो चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड इवेंट होता है किसने जीता? तो कार्लोस सैंज ने जीता। कार्लोस सैंज। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? विनय। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर के किस देश पर प्रतिबंध लगाया? चीन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? थाईलैंड। टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड किसने जीता? विजय जैन ने। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो विजय छेत्री। ठीक है, विजय छेत्री। इसके बाद सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो तेलंगाना में। ब्रॉन्ड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा है? तो जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा LIC। ठीक है। मेदिन पोया, अरे यार बार बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेदिन पोया जो है वो आपका श्रीलंका में है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेल्जियम में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। ठीक है, ओम आकार का। नेक्स्ट है कि बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश? फ्रांस। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया? विजय जैन को। विजय जैन को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। हाल ही में आई यानी कि रिपोर्ट के अनुसार टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। यानी टीबी के मामलों में कितने % की कमी आई है? 16% की। किसे फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मीना चंद्रा को। ठीक है, मीना चंद्रा को। तो कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे हमने मार्च 2024 का स्पीड करंट अफेयर्स कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करा रखा है। स्पीडी करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और रही हमारी बात नोट्स की, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।